की कृपा से, जिस गुरु भगवंत की परिश्रम से और जिस गुरु भगवंत की ज्ञान की अद्भुत प्रभाव से आपने सबने ये सुंदर सुविशाल धर्म की प्राप्ति करी, और जिन सदगुरु ने जीवन जीने की अद्भुत कला, जीवन आचरण की अद्भुत कला सबको दिए, तो पहला उपकार उनका है। सबसे ज्यादा उपकार हमारे उन गुरु भगवंतों का है। दादा गुरुदेव ने, जिन्होंने हिंसा में लिप्त हमारे पूर्वजों को अहिंसा का मार्ग दिखाकर एक सुंदर समाज की संरचना कर, एक जिन शासन का जो संघ परिवार, किसका परिवार, जिन शासन का संघ परिवार से जोड़ने का अवसर दिया, हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके बताए हुए इस परंपरा से जुड़ने के बाद हमारे कुटुंब की, परिवार की सुरक्षा के लिए कि कुल देवी की महत्वता को जोड़ा, जिसे हम कहते हैं हमारे कुल की देवी है, कुल के देवता है। लेकिन पहले भक्ति, पूजा, वंदन, ध्यान पहले हमें उनका करना है जिन्होंने हमें ये सम्यक मार्ग दिखाया है। ये बाद में, लेकिन अभी क्या परिपाटी चल रही है, मैं बहुत बार कहता हूं और आज फिर कहना चाहता हूं, हमारे समाज में, ये हमारा कौन सा समाज है? जैन समाज। हम किस संघ से आते हैं? जैन श्री संघ से। और जैन श्री संघ एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी अद्भुत मिसाल है कि जिनके प्रबल पुण्य प्रभाव से अनेक देवी देवताओं भी आकर के नमन वंदन करते हैं। हम उस पुण्यशाली संघ के सौभाग्य से भाग बने हैं। अभी हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है? मूल को छोड़कर और हम इधर उधर भटक रहे हैं। मैं विशेष करके हमारी बाड़मेर क्षेत्र की, अपने बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर तरफ क्या हो रहा है मालूम है आपको? सत्व को छोड़कर असत्य की ओर, सम्यक को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर कितना दौड़ रहे हैं। नींद लेने वाले सावधान, मिथ्यात्व की ओर दौड़ रहे हैं। और स्थिति क्या बन रही है? हमारी मेहनत, हमारा लक्ष्य और हमारे भाव न प्राप्त हो रहे हैं और न पूरा हो रहा है। वर्षों वर्षों दौड़ने के बाद
तरह तरह की विधि विधान करने के बाद भी आज भी सैकड़ों लोग निराशा की जिंदगी जी रहे हैं, निराशा की, क्योंकि पूर्ति होती नहीं। पूर्ति कहां से हो? अपन ने गलत धारणा और गलत रास्ता अपना लिया है। जैसे मैं बताऊं, इस समय में क्या हो रहा है, अभी ये भादवा महीना और एक और आएगा, एक महीना और आएगा। कौन सा महीना आएगा? है आशोदिनी माघ। फिर देवी देवता जाग जाएंगे, फिर देवी देवता के भगत लोग देखो फिर दौड़ेंगे। तो अपने बारे में तो बोले मोटका महीना है। कैसा महीना है? मोटका महीना है। ये मोटका महीना है कि टोटका महीना है? बड़ी विचित्र विडंबना है। और घर घर में देखो तो देवता बैठे, घर घर में। इसको क्या बोलते हैं? पोरसा पोरसी। कोई पितर बोलते हैं, कोई पोरसा पोरसी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। और इसका सच क्या है? इसका सच क्या है? कभी जानने का प्रयास किया? कभी समझने के लिए प्रयास किया? नहीं किया। बस भेड़ चाल दौड़ते रहे, भेड़ चाल दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। जीवन का बहुत सारा भाग इन मिथ्यात्व में दौड़ते दौड़ते पूरा कर दिया। वास्तविकता की ओर तो समझने का प्रयास भी नहीं किया। और मैंने इस बारे में बहुत गहराई से चिंतन किया, ये सब क्या है। कदे कदे विचार आवे, 70 साल रहा बूढ़ा आदमी, कतरा 70 साल रहा, जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया, जिंदगी में कभी एक सामायिक नहीं करी, जिंदगी में कभी नौकरसी का पचखान नहीं किया, और पूरी जिंदगी में कभी साधु संत ने वंदना नहीं करी, और कभी बैठ ले ढंग से नवकार मंत्र का जाप नहीं किया। और वो आदमी मरने के बाद देव बन जावे, देव कहीं बन जावे। बहुत सारा मतलब कहीं वो देवता बन गया। ज्ञानी भगवंत के बिना त्याग, बिना संयम, बिना आराधना, बिना साधना देव गति प्राप्त नहीं हो। पर अच्छा तो फ्री में देव गति, जिंदगी भर काचर कुटा किया और वो देवता बन गया। 2 साल का बच्चा जिसने संसार संग से देखा ही नहीं है और वो चला गया, तो अपने यहाँ क्या हो गया, वो उसको भी देवता बना दिया और उनका स्थापना कर दी। और स्थापना करके फिर देखो आप उनकी धूप दीप, और तो और कैसा कभी कभी विचार आता है। ये हमें आवे पितर पक्ष में छत माथे चढ़ने कहीं करो, छत माथे चढ़ दे। हमें जो माँ बाप या परिवार जो गया है वो बेचारा कागड़ा बने बैठे आवेला। कैसी गलत परंपरा है, कैसी गलत धारणा है। अब ऐसी धारणा परंपरा में चलोगे तो आपकी मनोकामना पूरी कहां से होगी। शुद्ध को छोड़ अशुद्ध में रमे, शुद्ध को छोड़ अशुद्ध में रमे। वो इस 84 लाख युवा योनि में भटके, लेकिन कभी विचार नहीं करते, कभी नहीं। ये चित्र है सब फंडा, ये चित्र करते ना, ये अपने घरों में पितर देवी देवता
हजारों में से एकाध तो मैं नहीं कहता, अपवाद रूप, लेकिन 1000 में 999 एकदम मिथ्या है, फंडा है। अब मैं थोड़ी सी बता दूं आपको, एक पोरसा पोरसी की स्टोरी सुना दूं। मोहन ही कुल बचे थे तो हाकी धारा में दौड़ोला था, तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन फिर भी सुन लो, थोड़ी दिल में कहीं बैठ जावे परमात्मा की वाणी का ये तथ्य। असल में होता क्या है आपको मालूम है? अपने जैन शासन में 4 प्रकार के देवताओं का वर्णन आता है। कितने प्रकार के? 4। वैमानिक देव, ज्योतिष देव, भुवनपति देव और व्यंत्र देव। वैमानिक देव तो बहुत ऊपर है, वो तो आते नहीं, इनको तो संसार की बदबू आती है। दादा गुरुदेव जिंदस्वी जी वैमानिक देव है। भाई नींद मत लो तो भाई गिर जा रहा, मार गिरी। हाँ, लाल साड़ी वाली उठा उनको। वैमानिक देव तो यहां नहीं आते। रही बात ज्योतिष देव, ये सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, और तीसरा भुवनपति देव जो नीचे रहते हैं, और चौथा देव एक ऐसा है जिसका नाम है व्यंतर देव। व्यंतर देव में कुछ देव ऐसे हैं जो संगीतधारी है, परमात्मा उपासक है, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धावंत है, और उसमें दूसरा भाग है जिसको कहते हैं मिथ्यात्व देव। अब इसमें कौन गुण आते हैं मालूम बताऊं? भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, है ना, ये उसको क्या बोलते हैं, जिन्न, खबीस, ये उस कैटेगरी के देव हैं जिनका काम केवल परेशान करना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, इसके सिवाय इनके पास में कुछ भी नहीं। एक और खास बात, इन व्यंतर देवों के पास में अवधि ज्ञान होता है जो ज्ञानी कहते हैं, और वो ज्ञान कैसा होता है? वो पिछले 50 साल तक की, 100 साल तक की बात आपको बता देंगे। पिछला, आगे की नहीं। आगे की तो 2 मिनट बाद में क्या होना वो भी नहीं बता सकते। अब खेल मजे का देखो, ये भटकती हुई आत्मा, व्यंतर देवता, जिसको अपन कहते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, उसी कैटेगरी की, ये क्या कहते हैं? भटकते रहते हैं, और भटकते भटकते इनकी नजर रहती है कहां मैं अपनी सेंध लगाऊं, कहां मैं अपनी पकड़ बनाऊं। तब होता क्या है, जैसे किसी घर में कोई कमी हुई, किसी के घर में कोई कमी हुई, और वो जो व्यंतर देव भटकते थे ना, वो ध्यान रखते हैं हाँ इस घर से एक सीट खाली होगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना। और फिर वो व्यंतर देवता उस घर के किसी एक मेंबर के शरीर में अपनी शक्ति का संप्रेषण कर देता है, अपनी शक्ति भेजता है, और फिर वो घर में जो मेंबर जिसके शरीर में आवे ना, वो फिर शरीर कांपता है। और फिर तुमने मारवाड़ में गई सिस्टम है, थोड़ा सा शरीर कांपिया नहीं, हरपा तो तैयार है, ओ बड़ा रे कुड़ाया, बड़ा रे, ये मेरे बाड़ मेरी भाषा है।